Hey amigos, this is आशीष आसू एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो बालक, हम कल कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे थे। इसका हम लोग कॉन्सेप्ट पहले जाने। क्या कॉन्सेप्ट पहले जाने? उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। क्या क्वेश्चन और आंसर हम लोग कर रहे थे। और क्वेश्चन आंसर कहाँ तक हम लोग कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर लिए थे। 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हम लोग आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। गॉट इट? और उससे पहले तुम लोग का नोटिफिकेशन है, तुम लोग का ग्रुप। क्या ग्रुप? और कौन सा ग्रुप बना है? व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप व्हाट्सएप अरे यार, अच्छा चलो लिख लोगे तुम लोग। ये पीपी व्हाट्सएप का ग्रुप बन गया। अच्छा, तुम बोलोगे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे कैसे? वीडियो के जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक को दिए हैं, लिंक को जाके टच करोगे और तुमको उठा के डायरेक्ट ले जाएगा कहाँ? व्हाट्सएप पे। और व्हाट्सएप में लिखेगा ज्वाइन चैट, ज्वाइन करना, जुड़ जाओगे, हम उसको अप्रूव कर देंगे। ठीक है, तो आ जाओ। यहां तक तुम लोग का एक नॉर्मल चीज था। और हाँ, कल के वीडियो में हम हल्का सा एक चीज गलती कर दिए थे। गलती देखो, कैलकुलेशन में गलती हुआ था। क्या हुआ था हम देखो बता दे रहे हैं तुम लोग को। जो आंसर सही नहीं आया था कल, हम जो कौन सा क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम दिख रहे थे ना। 1 मिनट देखो, यही था दूसरा नंबर। कल का वीडियो देखो। हम दिखा देते कहा। देखो बालक, इसमें देखो हम कहां गलती किए थे। सो देखो -2 को 1 से गुना करेंगे -2, और 4 को 2 से गुना करेंगे 4 दूनी 8, और यहाँ 6 लिख दिए थे। तो 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6 यानी ये 6 बटेगा। 6 को 3 से भागा देंगे तो कितना बचेगा? 2, -5/3। एक कल का था, एक तुम लोग को कल वाला था। ठीक है, अब आ जाओ, आज हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला अब शुरू करते हैं हम लोग। ले नहीं रहा है ओपीएस। अच्छा, ओपीएस नहीं, हमको एचडीएमआई में जाना। देखो आ गया, हम लोग का आ गया। अब आज हम लोग आज कौन सा क्वेश्चन से देखेंगे? 5वां नंबर क्वेश्चन से। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ये 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखो बालक, हम लोग को एक पॉइंट दिया a, एक पॉइंट दिया a, एक पॉइंट हम लोग को दिया है b। a का कोऑर्डिनेट दिया यानी लोकेशन दिया -1 और -5, b का दिया है -4 और 5। और यहां एक बिंदु है जो इस रेखाखंड को किस में विभाजित कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। देखो बालक, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रहे, उसका एक्स तो एक्स रहता है लेकिन वाई 0 होता है। एक चीज समझ में आया? तो हम लेट कर लेते हैं इसको। एक्स एक्सिस पे विभाजन कौन कर रहा है? पी कर रहा है। कौन कर रहा है? पी कर रहा है। तो p का x, 0 होगा कि नहीं? क्योंकि x एक्सिस पे y बराबर 0 होता है। तो लेट करेंगे। लेट, चाहे इसको हम बोलेंगे माना p AB को विभाजित करता है x एक्सिस पर। किस पर कर रहा है? x एक्सिस पर। तो P का लोकेशन क्या होगा बालक? P का लोकेशन क्या होगा? x, 0। अब हम लोग को बोला है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो हम लेट कर लेते हैं। एक क्या आ गया? 1 मिनट।
क्लियर ऑल नोटिफिकेशन। एक्सपेंड एक किधर से आ गया है, हाँ चलो हो गया। आज ओपीएस से पढ़ा रहे हैं, तो देखो ये पी जो विभाजित कर रहा है हम लेट कर लेते हैं एम अनुपात एन में। तो यहां लिखेंगे माना पी एम अनुपात एन के रूप में ए बी को विभाजित करता है। किस में करता है? विभाजित करता है। तो हम लोग जानते हैं पी एक्स कोमा वाई बराबर क्या होता है? क्या होता है? M1 सॉरी एम और एन लिए नहीं यार, हम लोग को लेना है किसमें? M1 और M2 में, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है M1 और M2 में। तो क्या M1 तो X2 प्लस M2 तो X1 बटे M1 प्लस M2, और Y भी लिखना है क्योंकि Y भी लिए हैं। तो क्या होता है M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? अब देखो पी एक्स वाई क्या है? एक्स कोमा 0 है बराबर M1 क्या है? M1 है। X2 क्या है? X2 क्या होता है? X1 Y1 X2 Y2 -4 है, -4 प्लस M2 Y1 कितना है? -1 है बटे M1 प्लस M2 M1 प्लस M2 कोमा। अब Y के पास जाते हैं, M1 क्या है? M1 है। Y2 क्या है? लेंगे Y2 5 प्लस M2 क्या है? M2 है। Y1 क्या है? -5 है। ठीक है, 5 और -5 है 5 -5, हाँ सही है। अब M1 प्लस M2, तुम लोग हल्का सा कैलकुलेशन पे ध्यान दोगे, क्यों पता है? पढ़ाते टाइम कैलकुलेशन कहीं गलत हो जाता है ना, तो हम ढूंढ के मर जाते हैं लेकिन नहीं मिलता है, तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक, अब देखो ये x, 0 है, इसको करेंगे -4 M1 माइनस M2 बटे M1 को प्लस M2 प्लस सॉरी ये क्या है? कोमा है 5M1 माइनस 5M2 बटे M1 प्लस M2। अब ऐसा करते हैं ना बालक, ये x है ये y है, तो इक्वेट करते हैं। हम क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं। क्या करते हैं? इक्वेट, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो इक्वेट कर रहे हैं यानी ये 0 के बराबर होगा, हम 0 वाला को इक्वेट करेंगे। क्यों? अब देखो 5M1 माइनस 5M2 बटे M1 प्लस M2 बराबर ये कितना है? 0 है, तो इसको हम 0 करते हैं। y 0 था तो y को यहाँ लिखें, y को 0 कर दें। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो ये यहाँ आ जाएगा 5M1 माइनस 5M2 बराबर 0 हो जाएगा, ये यहाँ गुना होगा यानी 5M1 बराबर हो जाएगा 5M2। ये M2 को इधर ले आए, M1 बटे M2 बराबर 5 बटे 5 और 5 5 कट जाएगा 1 बटे 1, यानी क्या हम किए? एक मिनट, स्लो काम करता है, ओपीएस लगा रहा था ना तो हल्का सा लैपटॉप से कनेक्ट है इसीलिए पीपीटी बना है। ओ भाई रुक गया, 1 मिनट वेट करते हैं। इसको ऊपर कर रहे थे क्योंकि एक ही पेज में हम इनफानाइट लिख सकते हैं। चलो आ जाओ यार, 1 मिनट वेट करते हैं। 1 मिनट वेट नहीं करना है, यूं खत्म हो जाएगा। अब देखो बालक क्या हो गया? मिट गया क्या? अच्छा देखो आज अब मिट गया तो कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग देख लोगे। ओपीएस से बहुत स्लो चलता है, इसमें इनबिल्ट लगाना पड़ेगा हमको ओपीएस, अभी लैपटॉप से कनेक्ट है जिसके कारण। ठीक है, क्या हो गया यार? उल्ला सिम देखो आ गया है ना? हाँ आ गया। देखो बालक
अब मेरे पास आ गया, यहां हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। M1 अनुपात M2 कितना आया बालक? तुम बोलोगे 1:1, 1:1 आया। तो हम लोग को सबसे पहले यही पूछा था कि किस अनुपात में विभाजित करता है, यह 1:1 के रूप में विभाजित करता है। अच्छा, 1:1 में विभाजित करता है तो हम लोग को बोला इसका निर्देशांक भी बताओ। तो x बराबर क्या था? -4m1 - m2। x बराबर क्या लिखोगे? -4m1 - m2 बटे -4m1 बटे m2, और ये m1 + m2। यहां से m1 का वैल्यू 1 रख देना, m2 का वैल्यू 1 रख देना, m1 और m2 की जगह 1 रख देना, और आंसर निकाल दोगे x का, तो ये निकल जाएगा। और इसको बनाने का एक और तरीका था बालक, देखो जिस समय हम इसको लिखे थे तुम लोग को कभी पता चला कि ये जो है ये मिड पॉइंट है? हमको पता चल गया y1 + y2 बटे 2 -5 + 5 बटे 2 यानी 0। जैसे 0 देखे थे हम समझ गए थे मिड पॉइंट है। तो x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 1 -4 -3 बटे 2 यानी x बराबर क्या आएगा? -3 बटे 2। देख लेना यही आएगा। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट लगा देंगे। x1 + x2 बटे 2, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। 5वां नंबर क्वेश्चन था, ये देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन आ गया तुम लोग का स्क्रीन पे। यदि बिंदु 1,2 4, -4, x, 6 और 3, -5 इसी कर्म में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x और y ज्ञात करना है। देखो हम लोग को दिया क्या है? समांतर चतुर्भुज। ये हो गया a, ये हो गया b, और इसी कर्म में लेना है c, और ये हो गया d। a का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं 1,2, b ले लेते हैं 4, y, c ले लेते हैं x, 6 और d ले लेते हैं 3, 5। गॉट इट? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आज समांतर चतुर्भुज के बारे में हल्का सा सीख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज, इसी को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। अब इसके बारे में हम जानते हैं, इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। एक लिख लो, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं बालक? समद्विभाजित करते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम विकर्ण लेते हैं। इसका विकर्ण ले लिए b से d और a से c, यानी इसका मतलब क्या समझे? इसके विकर्ण एक दूसरे को परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी इसका मिड पॉइंट यही होगा और इसका मिड पॉइंट यही होगा, ठीक है। यानी ए और AC एंड BD का मध्य बिंदु क्या होगा? मध्य बिंदु एक होगा, मध्य बिंदु एक होगा। समझा कि नहीं? अब आ जा बालक, हम BD का मध्य बिंदु लिए 3 + 4, BD का AC का लेते हैं। AC का मध्य बिंदु क्या होता है? 1 + x बटे 2, 2 + 6 बटे 2। ये AC का मध्य बिंदु आया, बराबर होगा BD का भी मध्य बिंदु होगा। तो BD का 3 + 4 बटे 2, 5 + y बटे 2। अब दोनों को हम क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे। क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे। इसको इक्वेट करेंगे इसके साथ 1 + x बटे 2 बराबर होगा 3 + y बटे 2 के, यहाँ तक। और ये बराबर होगा किसके? 2 + 6 बटे 2 बराबर होगा 5 + y बटे 2 के। अच्छा, 2 से 2 खत्म हो गया, 6 × 2 = 8,
5 प्लस वाई बराबर 8, 5 प्लस वाई बराबर 8, यानी वाई का वैल्यू कितना आ गया 3, वाई का वैल्यू 3 आया। तो यहाँ हम वाई का वैल्यू रख देते हैं, वाई का वैल्यू इसमें रखते हैं क्या है 1 प्लस एक्स बटे 2 बराबर 3 प्लस 3 बटे 2, ये 2 से 2 खत्म हो गया। 1 प्लस एक्स बराबर 3 और 3 6, तो एक्स का वैल्यू 6 में से 1 जाएगा तो 5। तो हम लोग को बोला था x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 3, और यही इसका आंसर है। समझ में आया, समझ में आया यहां तक बालक? समझ में आ गया है ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? गॉट इट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था 7वां नंबर क्वेश्चन। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4। आ जाओ वाला, ये है क्या है सर्कल है, और ए बी क्या है इस वृत्त का व्यास है ए बी, ये है ए बी है, बी का हम लोग को ऑर्डिनेट दिया यानी लोकेशन दिया 1,4। कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा, 1,4 दिया। हम लोग को ए का लोकेशन हम लोग को ज्ञात करना है, उसको एक्स वाई ले लेते हैं, और इसका सेंटर सी हम लेते हैं, सेंटर सी, और इसका केंद्र कितना दिया 2,3। अच्छा बालक देखो, क्या यहां से यहां तक रेडियस है? तुम बोलोगे ये रेडियस है भैया, हम भी बोलेंगे ये रेडियस है। क्या यहां से यहां तक ये रेडियस है? हाँ। अब तुम बोलोगे भैया रेडियस तो बराबर होगा, यानी बराबर होगा यानी 1:1 के अनुपात में होगा, यानी भैया जो सेंटर होता है एक क्या होता है मिड पॉइंट होता है। तो क्या लिखोगे C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। C जो है मिड पॉइंट है ए बी का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा 2 बराबर x प्लस 1 बटे 2 और y बराबर 3 बराबर क्या होगा y प्लस 4 बटे 2, y प्लस 4 बटे 2। यहां से सॉल्व करके हम निकालेंगे, ये यहां चल गया 2 दूनी 4 बराबर x प्लस 1, तो x का वैल्यू 3, 3 दूना 6, 6 बराबर y प्लस 4, तो y प्लस 4, तो y बराबर 6 में से 4 जाएगा 2, यानी ये का कोऑर्डिनेट हम कितना लिए थे x, y, और ये कितना निकल गया 3,2, और यही इसका आंसर हो गया। एकदम हलवा क्वेश्चन था भाई। देखो बालक, हम लोग को c दिया था, हम लोग को एक चीज पता है c से ये बराबर होगा c से भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और बराबर होता है यानी मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, तो x की जगह 2 है, तो 2 बराबर x1 x प्लस x2 1 बटे 2 कर देंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। यदि ए और बी क्रमशः ए है, चलो आ जाओ, ये है ए और ये कितना दिया -2 और -2, और बी ये है बी, ये कितना दिया है 2 और 4 हो। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है। अब बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है ताकि ये P बराबर 3/7 AB हो जाए। ये P बराबर देखो दिया है, ये बराबर दिया है क्या? ओ भाई क्या हुआ, ये बराबर दिया है हम लोग को -2, इसको हम ले लेंगे x1 y1, ठीक है। B बराबर हम लोग को दिया है 2,4, इसको हम ले लेंगे x2 y2, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दिया है AP बराबर 3/7 AB, यानी ये AB को यहां ले आते हैं, तो AP अपॉन AB बराबर कितना दिया है 3/7, यानी ये से P अगर 3 है तो ये से B यहां से यहां टोटल कितना है 7 है, तो हमको ये 3 है तो ये कितना होगा 4 होगा कि नहीं, यानी M1 M2 कितना हो गया 4 हो गया बालक। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे करो,
क्या करोगे, क्या करोगे, घटा दोगे। ए बी बराबर टोटल कितना हो गया, ए बी बराबर 7। अरे घटा दोगे तो भी वही निकलेगा, यानी M1 अनुपात M2, M1 अनुपात M2 कितना आ गया, 3:4। अब हम लोग को क्या बोला है, P के निर्देशांक, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। अब हम लोग विभाजन सूत्र लगा देंगे। x बराबर क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। x बराबर M1 कितना है 3 गुने x2 कितना है 2 प्लस M2 कितना है 4 गुने x1 कितना है -2 बटे M1 3 प्लस 4, 3 दूना 6 -8, 6 -8 -2 बटे 4 3 7। x का वैल्यू, y का वैल्यू क्या होता है, y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, M1 का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू 4 प्लस M2 का वैल्यू कितना है 4 गुने y1 का वैल्यू -2 बटे 3 प्लस 4, 4 तिया 12, 12 में से 8 जाएगा तो क्या बोलोगे 4 और यहाँ 7, यानी y, यानी P x, y कितना आ गया -2 बटे 7 और 4 बटे 7, और यही इसका आंसर हो गया। समझ में आया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत हलवा क्वेश्चन था। छोटी जा रहे हो घर क्या, अच्छा एक चीज देखो तो यहाँ कोई 2 और 4 है, 2 और 4 है, 2 और 4 है, चलो सही है। ये कितना हो गया 4 बटे 7, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 8वां 9वां क्वेश्चन क्या है, बिंदु ए -2 और 2 बी 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को ए बी को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। देखो बालक, ये ए है, ये बी है, ए का कोऑर्डिनेट है -2, 2, बी का है 2, 8। इसको कितने भाग में बांट रहा है, 4 बराबर भाग में, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4। इसका मानते हैं P, इसका Q, इसका R। ठीक है, इसका जब हम P के लिए लेंगे, P के लिए इसको हम देखो एक बार हम बताए हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन यही था, इसमें 3 भाग में बांटना था, उसमें हम बताएं P के लिए क्या करेंगे, सबको भूल जाएंगे, इसको ये लेंगे जो -2 और 2 है, इसको B लेंगे 2 और 8 है। ठीक है, ये तक यहां तक जानते हो। देखो बालक, यहां है P, ये से P अगर हम ले लेते हैं, ये 1 है तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, यानी अनुपात कितना है 1 1 1, यानी ये से P का अनुपात 1 और P से B का अनुपात 1 2 3। तो P के लिए अनुपात क्या लोगे, P के लिए अनुपात क्या लोगे, P के लिए M1:M2 क्या लोगे बालक, तुम लोगे 1:3। इसी तरह Q के लिए क्या लोगे, Q के लिए क्या लोगे, Q कहाँ है, यहाँ है, तो 1 और 1 2, 1 और 1 2, यानी Q तो मिड पॉइंट हो गया यार, A और B का मिड पॉइंट हो गया, तो Q को तुम लोग मिड पॉइंट से निकालो। Q बराबर क्या लिखोगे, -2 प्लस 2 बटे 2, 2 प्लस 8 बटे 2। देखो वाला क्यों हम Q मिड पॉइंट लिए, Q जो है ये और B का मिड पॉइंट है, कैसे पता चला, ये से Q का अनुपात 1:1 यानी टोटल 2, Q से B का अनुपात 1:1 यानी टोटल 2, और अनुपात अगर बराबर हो जाए, अनुपात अगर बराबर हो जाए तो क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो Q मध्य बिंदु है A और B का, तो A और B का मध्य बिंदु लगा दिए, यानी Q बराबर, ये हो गया 0 और 8 2 10 बटे 5, यानी Q का लोकेशन कितना आ गया 0.5, ये आ गया 0.5। अगर हमको R निकालना है तो तुम ये भी तो लिख सकते हो, R मध्य बिंदु है Q एंड B का, QB का, ऐसे लिखो, R मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है QB का। अब हमको R कैसे पता चला मध्य बिंदु है, देखो बात, R जो है Q और B का मध्य बिंदु, क्योंकि 1:1 है, अनुपात सेम होता है तो मध्य बिंदु है। तो R का लोकेशन के लिए क्या करेंगे, 0 x1 प्लस x2, 0 प्लस 2 बटे 2,
5 + 8/2, 5 + 8/2, 2 और 2 यानी आर का लोकेशन कितना आएगा 1, 8 5 13/2। समझ में आया? अब हम लोग को किसका निकालना है, पी का। पी का निकालना है तो लिखोगे पी ए क्यू का मध्य बिंदु है। पी ए क्यू का मध्य बिंदु है। पी जो है ए और क्यू का मध्य बिंदु है, तो पी का लोकेशन क्या होगा -2 + 0, -2 + 0/2, 2 + 5/2, यानी पी का लोकेशन -1, 5 और 2 7/2। ये आ गया आंसर। तो पी बराबर आ गया यहाँ, क्यू बराबर यहाँ, आर बराबर यहाँ। हम इसमें कुछ भी नहीं किए, ऑटोमेटिक बन गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? रिकॉर्डेड 25 मिनट का क्लास हुआ है। एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, देख लो। 10 एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आ जाओ, समचतुर्भुज दिया है। समचतुर्भुज होता क्या है? समचतुर्भुज में ए भुजा ए भुजा ए भुजा ए भुजा चारों भुजाएं बराबर होता है। इसी कर्म में, जिसके शीर्ष इसी कर्म में, यानी ये बराबर कितना दे दिया 3,0, बी बराबर 4,5, सी बराबर -1,4 और डी बराबर क्या दिया है -2,1 -1 है। अब देखो बालक, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है पता है? 1/2 गुने विकर्ण का गुणनफल, यानी 1/2 में विकर्ण का गुणनफल। अब तुम बोलोगे विकर्ण तो हमको पता नहीं है भैया, तो विकर्ण आओ खींचते हैं। विकर्ण क्या है? AC और BD। समचतुर्भुज लिख दोगे, समचतुर्भुज ABCD का विकर्ण क्या है? विकर्ण क्या है? A से C और B से D, A से C और एंड B से D है। तो AC बराबर तुम लोग दूरी नहीं निकाल सकते दूरी सूत्र से। A से C बराबर क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और यहां से तुम लोग BD नहीं निकाल सकते हो बालक, √BD। 1 मिनट, हल्का सा स्लो चल रहा है सिस्टम। देखो बालक, यहां से BD तुम लोग नहीं निकाल सकते हो, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। A से C दूरी सूत्र से निकालेंगे, A से C की लंबाई। B से D दूरी सूत्र से निकालेंगे ये। और क्षेत्रफल हम लोग को पूछा एरिया। एरिया तो क्या हो जाए 1/2 गुने AC गुने BD। AC यहां से निकालेंगे, BD यहां से निकालेंगे, दोनों को गुना कर दोगे। ये तुम लोग का होमवर्क है। अब तुम लोग को होमवर्क हम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? होमवर्क तुम लोग का क्या रहेगा बता दे रहे हैं। जितने सारे एग्जाम्पल हैं, EXAM एग्जाम्पल हैं, एक्सरसाइज 7.2 के पहले ये तुम लोग बनाओगे। ये तुम लोग का होमवर्क है। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तुम लोग हमको कमेंट कर देना, हम वो क्वेश्चन को आके कल ले लेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 7.3 शुरू करेंगे। टिल देन बाय बाय। स्ट्रीम को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर कहीं भी डाउट है तो बिंदास कमेंट में पूछो भाई, सारे चीज का सॉल्यूशन है आशु भैया के पास। बाय बाय।